तो आज हम ऐसे सेंटेंसेस इंग्लिश में सीखेंगे, वो भी एडवांस इंग्लिश। मैं गिर जाता तो, मैं मना कर देती तो, मैं फ़ेल हो जाता तो, कोई हमें देख लेता तो। ये सेंटेंस हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आज हम वही देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो इसके लिए पहले फार्मूला देख लेते हैं। आपको लगाना है व्हाट इफ़, फिर सब्जेक्ट जिसके बारे में बोल रहे हैं, फिर पास्ट टेंस लगाना है, यानी जो हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा हम व्हाट इफ़ सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म ये भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे। पहले हम सारे सेंटेंसेस देख लेते हैं। अब इसे मैं गिर जाता तो, अब इसे हम दो तरीके से बोल सकते हैं, व्हाट इफ़ आई फेल या फिर व्हाट इफ़ आई हैड फॉलन। ये दो तरीके से बोल सकते हैं। दोनों भी तरीके सही है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो हम देखेंगे इनमें। मैं मना कर देती तो, अगर कोई लड़की ऐसा बोल रही है तो उसे वो कैसे बोलेगी, व्हाट इफ़ आई रिफ्यूज़ या व्हाट इफ़ आई हैड रिफ्यूज़ड। लड़का हो लड़की हो, आई का इस्तेमाल होता है, राइट। मैं फेल हो जाता तो, व्हाट इफ़ आई फेल्ड, व्हाट इफ़ आई हैड फेल्ड, दो तरीके से बोलना है। मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो, व्हाट इफ़ आई हैड एन एक्सीडेंट या व्हाट इफ़ आई हैड एन एक्सीडेंट, दो तरीके से। हैड को अगर वर्ब सेकंड में बनाना है तो हम हैड का इस्तेमाल करते हैं, राइट। आई हैड अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी, उस तरीके से। हैव एन एक्सीडेंट, ये इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इसका अगर हमें हैड के साथ इस्तेमाल करना है तो कैसे बोलेंगे, व्हाट इफ़ आई हैड एन एक्सीडेंट, राइट। फिर कोई हमें देख लेता तो, व्हाट इफ़ समवन सॉ अस या व्हाट इफ़ समवन हैड सीन अस, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है, व्हाट इफ़ समवन सॉ अस अगर हम सिंपल पास्ट टेंस में इस्तेमाल करें वर्ब का सेकंड, इसे हम ले लेते तो इमेजिनिंग अ पॉसिबल सिचुएशन, यानी हम ऐसा हो सकता है कि ऐसा मतलब हो जाएगा, ये पॉसिबल था, मुमकिन था कि ऐसा हो सकता था, राइट। जनरल फियर के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो हम एक तरह से पास्ट सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जो हुई नहीं है, राइट। और ये बहुत सीरियस होता है, रिग्रेट बताने के लिए, पछतावा बताने के लिए या फिर सुकून बताने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये दो तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है इंग्लिश सीखने के लिए।